बैंक खातों के प्रकार निम्न हैं। पहला, बचत खाता। दूसरा, चालू खाता। तीसरा, सावधि जमा खाता। चौथा, आवर्ती जमा खाता। पांचवा, नो फ्रिल अकाउंट या बुनियादी बचत खाता। ये 5 तरह के खाते हैं जो बैंकों में खोले जाते हैं। पहला, बचत बैंक खाता, सेविंग बैंक अकाउंट। इस प्रकार का खाता किसी भी सरकारी या निजी बैंक में न्यूनतम रुपए जमा करके खुलाया जा सकता है। यह न्यूनतम जमा राशि हर बैंक में अलग अलग होती है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी बैंकों में यह राशि 1000 रुपये होती है। इस प्रकार के खातों में धन किसी भी समय जमा किया जा सकता है या निकाला जा सकता है। इस प्रकार के खातों से रुपए निकालने के लिए खाता धारक बैंक में निकासी फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म, चेक जारी करके या एटीएम कार्ड का उपयोग करके निकाल सकता है। हाल ही में बैंकों में भीड़ को रोकने के लिए कुछ बैंकों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक आदि ने इस प्रकार के खातों से पैसा निकालने के नए नियम बना दिए हैं। बचत खाता में जमा राशि पर बैंकों द्वारा ब्याज भी दिया जाता है। हालांकि यह ब्याज दर हर बैंक में अलग अलग होती है और समय समय पर बदलती भी रहती है। बैंक के नियमों के अनुसार खाता धारक द्वारा बचत खाते में एक न्यूनतम शेष राशि, मिनिमम बैलेंस को बनाए रखा जाना चाहिए। बैंक इस प्रकार के खातों में जमा पर ब्याज प्रतिदिन की शेष राशि पर देता है। दूसरा, चालू जमा खाता, करेंट डिपॉजिट अकाउंट। बड़े व्यावसायिक कंपनी और संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल को अपने बैंक खातों के माध्यम से भुगतान करना पड़ता है। चूँकि बचत खाते के माध्यम से आप अनगिनत जमा या निकासी कर सकते हैं, इसलिए ऐसे बड़े खाता धारकों के लिए चालू जमा खाता खुलवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों को दिन में कई बार पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये लोग इस प्रकार के खातों को खुलवाना पसंद करते हैं। चालू जमा खाता पर बैंक खाता धारक को उसकी जमा राशि पर ब्याज नहीं देता है, बल्कि प्रत्येक साल खाता धारक को ही बैंक को एक निश्चित राशि का भुगतान बैंक को करना है। ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक खाता धारकों को उनकी जमा राशि से अधिक की निकासी के लिए भी व्यवस्था करते हैं, जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तीसरा, सावधि जमा खाता या मियादी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट। जिन लोगों के पास प्रचुर मात्रा में धन होता है, लेकिन वे लोग शेयर बाजार में रिस्क को झेलना नहीं चाहते हैं, और यदि ऐसे लोग लंबी अवधि के लिए धन बचाना चाहते हैं, तो वे सावधि जमा खाता या मियादी जमा खाता खुलवा सकते हैं। जब आप यहाँ पर यह सोच सकते हैं कि लोग बचत खाता में भी तो पैसा जमा करवा सकते हैं, फिर सावधि जमा खाता क्यों खुलवाते हैं? इसका कारण यह भी है, बचत खाता पर बैंक भुगतान कम ब्याज देता है, जैसे 3% और 5% वार्षिक, परंतु सावधि जमा खाता में 8% से 10% का ब्याज मिलता है। सावधि जमा खाता की विशेषता यह होती है कि इसमें धन एक निश्चित समय के लिए जमा होता है, और जैसे 1 साल से लेकर 10 साल तक। यदि कोई खाता धारक किसी खास ज़रूरत के समय पर इस सावधि जमा खाता से राशि को निकालना चाहता है, तो बैंक उस पर कुछ पेनाल्टी लगाकर उसका शेष धन वापस कर देता है। चौथा, आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस प्रकार का खाता उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो नियमित रूप से बचत कर सकते हैं और एक निश्चित समय में जमा राशि पर उचित रिटर्न अर्जित करने की उम्मीद करते हैं। इस प्रकार का खाता खोलते समय एक व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिए, जैसे 1 साल या 5 साल तक, महीने में एक बार एक निश्चित राशि जमा करनी पड़ती है। इसमें जमाकर्ता को अवधि पूरी होने के बाद पूरी जमा राशि पर ब्याज सहित मूल राशि लौटा दी जाती है। जमाकर्ता अपने खाते को परिपक्वता से ही पहले बंद कर सकता है और जिस अवधि तक के लिए धन जमा था पर ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार के खातों में जमा राशि पर ब्याज की दर बचत जमा से अधिक, लेकिन सावधि जमा की दर से कम होती है। पांचवा, बुनियादी बचत खाता, बेसिक सेविंग अकाउंट। इन खातों को नो फ्रिल खाता भी कहा जाता है। इस प्रकार के खातों की शुरुआत रिजर्व बैंक ने 2005 में समाज के वंचित और गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधा देने के लिए शुरू की थी। इस प्रकार के खातों को बिना रुपए जमा किए जीरो बैलेंस खुलवाया जाता था और खाता धारक को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की बाध्यता से भी छूट दी गई थी। सन 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नो फ्रिल खातों को बुनियादी बचत खातों, BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बदलने के निर्देश दिए थे। BSBDA निर्देश भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और जिन विदेशी बैंकों की शाखाओं भारत में हैं सभी पर लागू होते हैं। इन बुनियादी बचत खातों धारकों पर खाता के ना चलाने पर या बैंक किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगा सकता। बुनियादी बचत खाता धारकों को 1 माह में अधिकतम 4 निकासी की अनुमति दी जाएगी, जिसमें ATM के माध्यम से हुई निकासी भी शामिल है।